स्टूडेंट्स, SCIT ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। मैं राकेश सर और आज मैं बात करूंगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के न्यू टैब में जिसका नाम है पेज लेआउट। होम हम लोग देख चुके हैं डिटेल में, इंसर्ट भी देख चुके हैं, पेज लेआउट पे बात करेंगे। तो देखिए, एक फाइल मैंने ओपन कर रखा है ताकि समय कम लगे। तो कम समय में ज़्यादा ऑप्शन बताने की कोशिश करूँगा और वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिएगा। तो पेज लेआउट ऑप्शन के बारे में ढेर सारी चीज़ें आप लोगों को पता चल जाएंगी। तो जैसा कि इसका नाम ही है पेज लेआउट, इसका मतलब ये कि जब आप कोई डॉक्यूमेंट फाइनल क्रिएट कर लें उसके बाद उसको आप कैसे डेकोरेट करें, कैसे उसका ओरिएंटेशन चेंज करें, कैसे लेफ़्ट राइट टॉप मार्जिन ये सेट करें, ये सारे ऑप्शन आपको इसमें मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और यहाँ देखिए इंसर्ट में थीम्स हैं। तो थीम में तो आपको ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कलर्स और ये तरीके पैटर्न दिखाई पड़ेंगे, वो देखिए चेंज हो रहा है। और उस हिसाब से अगर कर्सर आपका मान लेते हैं इस पैराग्राफ में हमने क्लिक कर रखा है तो इसमें भी जो भी कलर हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे वही हमारे थीम में सेलेक्ट हो जाएगा। ऐसे फॉन्ट यहाँ से भी हम लोग देख पाएंगे कि ये चेंज हो रहा है। जो भी फॉन्ट हम लोग ले रहे हैं पूरे पेज पे सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, वो पूरे पेज पे होता है तो उसका इफेक्ट होता है। तो इस तरीके से थीम में आपने देखा कि पूरे पेज के फॉन्ट वगैरह के थीम्स चेंज हो जाते हैं। आगे बात करते हैं पेज सेटअप में। इम्पोर्टेंट टैब है आपका पेज सेटअप। जब आप किसी भी डॉक्यूमेंट को फाइनल मोड में प्रिंट करना होता है आपको, तो ये सारी सेटिंग करके ही आप एक अच्छे से डॉक्यूमेंट को बाहर निकाल सकते हो प्रिंटर के माध्यम से। तो चलिए पेज सेटअप में देखें मार्जिन। ये मार्जिन आपका नॉर्मल मार्जिन है। मार्जिन का मतलब ये कि देखिए टॉप लेफ्ट बॉटम राइट ये चारों इसके पास जो ये स्पेसेस होते हैं इनको आप क्या कहते हैं, मार्जिन कहते हैं। तो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट ये नॉर्मल है। अगर अभी हम लोग चाहें तो इसको चेंज भी कर लें और ऐसा चाहें कि हम लोग ऊपर ज़्यादा स्पेस अगर चाहते हैं कि छूटे तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ से कस्टम मार्जिन भी कर सकते हैं। तो चलिए कई बार मैं नॉर्मल है ही है और नैरो करके देखता हूँ। नैरो, ये देखिए नैरो में आपने देखा ये सब थोड़ा सा कम हो गया, इधर का स्पेस कम हो गया। अभी यही डिफ़ॉल्ट क्या था, नॉर्मल था। नॉर्मल में देखिए इधर इतना स्पेस हो गया, ये स्पेस हो गया। तो ये चीज़ आप मार्जिन है जो पेज के एज से, किनारे से और उसके कंटेंट के बीच की डिस्टेंस को बताता है चारों साइड में। जैसे टॉप लेफ्ट बॉटम राइट ये देख रहे होंगे सेंटीमीटर में इनकी डिस्टेंसेस लिखे हुए हैं। कस्टम में कैसे करेंगे आप, कस्टम में जा कर के इतने ढेर सारे ऑप्शंस हैं। आप वो भाई उसके अंदर तो फाइनल फिक्स था कि हाँ इतना ही रहेगा, इसके अंदर आकर के आप इसको चेंज कर सकते हैं। और ये देख रहे होंगे कि गटर पोजीशन, ये गटर एक होता है। लेफ्ट टॉप लेफ्ट राइट बॉटम तो ऊपर भी था, लेकिन ये गटर क्या है, तो गटर का मतलब ये होता है कि जो आप जिस भी साइड में कुछ एक्स्ट्रा स्पेस अगर चाहते हो तो उसको गटर कहा जाता है, गटर मार्जिन इसे कहते हैं। जैसे मान लिया स्पाइरल बाइंडिंग वगैरह कराने के लिए आप किनारे स्पेसेस लेते हैं ना, तभी तो बाइंडिंग होगा, अदरवाइज कंटेंट कट जाएगा। तो उसको आप गटर मार्जिन कहेंगे। और गटर मार्जिन का पोजीशन भी सेट कर सकते हैं, या तो वो टॉप पे होता है या लेफ्ट में होता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट तो वो लेफ्ट में रहता है और लेफ्ट में होता भी है। तो इस तरीके से आप गटर मार्जिन को आप यहाँ जाके बढ़ाएंगे, यहाँ पर आ जाके थोड़ा थोड़ा इसको बढ़ाएंगे तो गटर मार्जिन ये देखिए ये प्रीव्यू में यहाँ आपको शो हो रहा है। ये देखिए इतना गटर मार्जिन स्पेस हो गया इतनी बार पे। ये गटर मार्जिन है। जब प्रिंट करेंगे आप तो ऐसे निकलेगा, इतने एरिया में आपका खाली स्पेस रहेगा, ये आपका निकल जाएगा। ये होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देख लिया होगा कि कैसे हम गटर लगाएं। बाकी ये ओरिएंटेशन है, यहाँ से भी आप सेट कर सकते हैं। बाकी अभी आगे इसमें भी ऑप्शन में है, यही बात करूँगा इस पर।
इसके अंदर भी आप बदल सकते हैं। ये पोर्ट्रेट और लैंडस्केप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे नॉर्मली आप देखेंगे कि पेजेस को आप खड़ा प्रिंट करते हैं तो वो पोर्ट्रेट कहलाता है, लेकिन अगर इसी को आप बेड़ा कर देते हैं तो उसको लैंडस्केप कहा जाता है। तो कैसे इसका चेंज करेंगे, चलिए इस ऑप्शन को क्लोज करते हैं। अब आ जाइए, मार्जिन समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि ये तो बाय डिफ़ॉल्ट पहले से हैं, रेडीमेड बने हैं और ये इसमें कस्टम में आप बदल सकते हैं। चलिए आगे ओरिएंटेशन की बात कर लेते हैं। देखिए ओरिएंटेशन, पेज ओरिएंटेशन 2 होता है। इस समय ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन, ये पोर्ट्रेट है, ये देखिए सेलेक्ट हुई है। आप लैंडस्केप करिए, देखिए पेज ऐसे हो गया, बेड़ा पेज ऐसे प्रिंट हो जाएगा। फिर से चलिए, ओरिएंटेशन 2 होता है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। पोर्ट्रेट पे क्लिक कर दीजिए, यूँ हो जाएगा। आगे बात करते हैं साइज। बाय डिफ़ॉल्ट एमएस वर्ड में जो साइज है, पेज की साइज की बात हो रही है। जैसे सुनते होंगे कि फ़ोटोकॉपी वाला पेज जो आपका होता है वो A4 पेज होता है। ये देखिए, ये सेंटीमीटर में लंबाई चौड़ाई लिखा हुआ है, लेटर है, ये लीगल है, ये A4 है। A4 कर दीजिए, देखिए A4 में चीज़ें चेंज हो जाएंगी। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया है ना। तो ये देख रहे होंगे आप साइज में कि कैसे ये, तो इस तरीके से ये साइज जो आप देखे हैं, इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पेजेस, जैसे A3, लीगल, बॉन्ड, ये सब पेज के ही, पेपर के ही नेम हैं। तो इसमें से आपको जिस भी पेपर पे प्रिंट आउट लेना हो, जिस टाइप का आपका प्रिंटर हो, कंटेंट हो, उस हिसाब से आप इसको ले सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं कॉलम में। किसी भी कंटेंट को, किसी भी पेज पे कंटेंट जो है उसको कॉलम में बांटना। जैसे देखिए कभी एग्ज़ाम पेपर वगैरह देखते हैं तो बोथ साइड में ऐसे बीच में एक पार्टीशन आ जाता है और इधर आपके मैटर रहते हैं। तो जैसे 2, 3 कैसे बांट सकते हैं, चलिए 2 में मैं बांटता हूँ नॉर्मली। तो ये देखिए, ये पेज आपका फिल नहीं था, तो इस तरीके से आपका ये लाइन पूरी कंप्लीट होगा, इस पेज पे पूरा कंप्लीट होगा ये मैटर, ये, और उसके बाद आपका ये इधर स्टार्ट होगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इतने ही कंटेंट पे दोनों में, दोनों तरफ, चलिए कंट्रोल जेड करके इसको हम वापस कर देते हैं। हम चाहते हैं कि इतने ही कंटेंट में ये 2 पैराग्राफ तो हमारे फर्स्ट कॉलम में रहें, लेकिन ये जो सेकंड पैराग्राफ और थर्ड पैराग्राफ है ये दूसरे कॉलम में चला जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, का ब्रेक में चले जाइए और कॉलन ब्रेक कर दीजिए। कॉलन ब्रेक, कॉलन ब्रेक करेंगे तो ये देखिए, जब आपने कॉलन ब्रेक किया तो देखा आपने कंटेंट वही है, लेकिन ये पैराग्राफ आपका यहाँ पर आ गया है। जो थर्ड वाला पैराग्राफ था वो दूसरे लाइन में आ गया। अब हम लोग जो भी चीज़ें, अगर हम चाहते हैं इसमें से कि कुछ मैटर और हमें इस वाले कॉलम में डालना है, तो कर्सर को आप यहीं रख लीजिए और यहाँ पर जाके ब्रेक में कॉलन ब्रेक कर दीजिए। तो देखिए वहाँ से नीचे ये लाइन हमारी यहाँ पर आ गई, नेक्स्ट पे आ गया, और ये हमारे आगे वाले में आ गया। इसको आप अगर डिलीट करके लाएंगे तो ये नीचे भी आ जाएगा। तो ये देखिए वहाँ से मैटर आपका सेकंड वाले कॉलम में चला गया। तो ध्यान रखेंगे कि जब आप कॉलम में जा कर के इसको 2 पे क्लिक कर देंगे, उसके बाद आपको ब्रेक पे जाना है, ब्रेक के कॉलम में जाना है। बाकी ये पेज ब्रेक है, ये तो नया पेज दे देगा आपको। ये टेक्स्ट रैपिंग है, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अराउंड कैसे वो मैटर हमारा टेक्स्ट रहे। और ये पेजेज हैं, नया पेज आ जाएगा, कॉन्टीन्यूअस पेज है, इवन ऑड पेज है। कई बार होता क्या है कि जैसे हमें 2 के बाद 4 के बाद 6 पर ब्लैंक ब्लैंक पेज इंसर्ट कराना है, तो हमारा डॉक्यूमेंट अगर हमारा 10, 12 पेज का हो तो आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि एक के बाद 2 नंबर का पेज आपका ब्लैंक मिल गया, फिर उसके बाद 4 नंबर का पेज ब्लैंक मिल गया, बीच में वो कंटेंट आपके 1, 3, 5 पे शिफ्ट होते जाएंगे। तो इस तरीके से हम ये ब्रेक ऑप्शन का प्रयोग करके ये पेज भी ब्रेक कर सकते हैं और कॉलम ब्रेक कर सकते हैं, और कैसे नए नए पेजेज हम स्पेसिफिक स्पेस पे कैसे उसको डाल सकते हैं। ये देखिए ऑड पेज है, मान लेते हैं आपको 1, 3, 5 इस पे ब्लैंक पेज चाहिए, तो यहाँ से क्लिक करके आप ले सकते हैं। तो ये ब्रेक्स ऑप्शन जो है पेज लेआउट में,
ये स्पेशली इसी के लिए है कि सादे कैसे आप ब्लैंक पेज कैसे लाएंगे। ठीक है, चलिए कंट्रोल जेड करके इसको नॉर्मल कर लेते हैं। तो कॉलन आपने देख लिया कि कैसे, हाँ इससे ज़्यादा अगर आपको ब्रेक करना है तो मोर कॉलम्स में भी जा सकते हैं। इसमें देखिए 2 3 लेफ्ट, कई बार ऐसा भी होता है कि लेफ्ट साइड में थोड़ा सा कम डाटा रहता है, इसको भी आप कितना रहे ये बदल सकते हैं। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने रहें ये चेंज कर सकते हैं, जैसे 3 इक्वल में भी बदल सकते हैं। ये देखिए प्रीव्यू दिख रहा है, 3 लाइनों में पूरी पेज के कंटेंट को 3 लाइनों में यूँ बांट देगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि कैसे हम किसी भी डॉक्यूमेंट के मैटर को कॉलम्स में ब्रेक कर पाते हैं। और यहाँ पर देखिए विड्थ स्पेसिंग सब दिया हुआ है, नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ से डाल के ओके करेंगे, उस हिसाब से वो चेंज हो जाएगा। ब्रेक सभी आपको बता ही दिया। लाइन नंबर अगर कॉन्टिन्यूस आप लाइन नंबर लगाएंगे तो देखिए कितना, जितना मैटर आपके पेजेस में है सबको ये काउंट करते हुए जाएगा और सब पे लाइन नंबर यहाँ तक जहाँ जहाँ कंटेंट होगा उसको वो पूरा लाइन नंबर उस पर शो करा देगा। तो स्पेशली लाइन नंबर का यही काम है। अगर आप चाहेंगे कि ईच पेज पे रिस्टार्ट हो तो यहाँ पर हो जाएगा, ईच सेक्शन पे हो, जहाँ जैसा आप चाहेंगे हो जाएगा। फिलहाल बाय डिफ़ॉल्ट ये लाइन के लिए स्पेशली लगा है, जैसा कि इसका नाम भी है लाइन नंबर, टर्न कर देंगे सब हट जाएगा। उसके बाद चलिए देखते हैं हाइफिनेशन। पेज सेटअप में एक ऑप्शन है जिसका नाम है हाइफिनेशन। हाइफिनेशन में देखिए जाइए, यहाँ हाइफिनेट क्या है, जैसे मान लिया कोई वर्ड है आपका एकदम राइट साइड में है तो वो वहाँ स्पेस उसको मिल नहीं पा रहा है और सारे अल्फ़ाबेट के लिए, तो जो यहाँ पर एक्स्ट्रा हो वो नीचे उतर आता है, लेकिन यहाँ पर डैश लग जाता है। जैसे देखिए हम लोग कॉपी वापी में भी लगते हैं तो जो भी वर्ड हमारा थोड़ा बड़ा रहता है उसको हम लोग डैश लगा के बाकी रेस्ट अल्फ़ाबेट को नीचे लिख देते हैं। बिल्कुल सेम काम आपका करेगा, बस ये आपका सिस्टम करेगा, जैसे ऑटोमेटिक करके देखते हैं। ये देखिए यूजिंग लिखा था USING, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल इक्वल करने के लिए इसको स्पेस नहीं था। अच्छा अभी तक का ये जब नहीं आन था ना तो ये यूजिंग आपका नीचे ही था, यहाँ पर थोड़ा स्पेस खाली था। लेकिन अभी क्या किया इसने, हाइफिनेशन का यूज करके डैश लगा दिया और आधा मैटर आपका, आधा टेक्स्ट आपका यहाँ आ गया, आधा यहाँ। जैसे ये देखिए करंट लिखा हुआ है, इसी में हाइफिनेशन में आप जाएंगे तो देखेंगे मैनुअल में कुछ हाइफिनेशन है। इसमें क्या होता है, जैसे यूजिंग में अगर हम चाहते हो कि नहीं हमें यूएस जहाँ ना रहे, यानी आई भी यहाँ रहे, एनजी खाली नीचे आए, तो आप कर्सर को यहाँ लाके और इसको कर सकते हैं यहाँ पर। तो आप देखेंगे इसमें कर्सर को यहाँ ले आइए और एस कर दीजिए। जैसे करंट में देखिए यहाँ पर अभी तक एक आर था, लेकिन जब हम लोगों ने क्या किया मैनुअली उसको बताया कि नहीं एक आर हमें यहाँ और चाहिए, ENT ही नीचे आए, तो ऐसा इसने कर दिया। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि हाइफिनेशन का कैसे यूज करेंगे। बाकी इसके पेज सेटअप के यहाँ पर आप राइट डाउन कॉर्नर में क्लिक करेंगे तो पूरा पेज सेटअप का ऑप्शन भी खुल जाएगा और एक सिंगल क्लिक में ही आप सारी चीज़ें सेट कर पाएंगे जो अलग अलग ऑप्शन में हैं। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि कैसे हम पेज लेआउट में इस ऑप्शन का यूज करेंगे। बाकी एक नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा, उसमें बात करूँगा कैसे आप वाटर मार्क लगाएं, कैसे आप पेज कलर लगाएं, पेज बॉर्डर लगाएं और ये पैराग्राफ की सेटिंग कैसे करता है, ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आशा करता हूँ कि आपको ये पेज सेटअप समझ में आया होगा।